आज हम ट्रिग्नोमेट्री की 8.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और 8.2 में आपको करना ये है कि आपकी बुक पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया होता है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो किस तरह से बनाया जाता है। तो आप वो वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा एक्सरसाइज करके। देखिए इसमें सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो इस तरह से है, वो है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, यानी कि बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, प्लस साइन 30 डिग्री एंड देन कॉस 60 डिग्री। अब आपको करना ये है कि आपको इनके वैल्यूज पुट करनी है, टेबल में देखने हैं आपने सारे वैल्यूज इनके। जैसे साइन 60 देखेंगे, अब साइन 60 हमारा होता है स्क्वायर रूट 3/2, कॉस 60 भी हमारा होता है, कॉस 30 भी हमारा होता है स्क्वायर रूट 3/2। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको ये वैल्यू मिलेगा। प्लस फिर हमारा होगा साइन 30 डिग्री, हमारा जो साइन 30 डिग्री होता है वो होता है हमारा साइन 30 डिग्री, वो हमारा होता है 1/√2। तो साइन 30 डिग्री जो हमारा वहां पे निकलेगा उसका वैल्यू होगा वहां पे 1/2। हाँ, तो 1/2, ये cos 60 डिग्री भी हमारा 1/2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन, इनके वैल्यूज देख के, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 का अलग स्क्वायर है और 2 का भी अलग से स्क्वायर है। यहाँ हमारे 1 का अलग स्क्वायर है और 2 का अलग स्क्वायर है। यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल, और नीचे 2 + 2, 2 × 2 4, 1 1 1, 2 2 और 4। तो इसका मतलब होता है 3/4 प्लस 1/4। डिनोमिनेटर सेम हो हम एक ले सकते हैं, ऊपर वाली टर्म्स को वैसे लिखेंगे, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब डिनोमिनेटर एक ही होगा एक ले लीजिए और ऊपर जैसे टर्म्स उनको वैसे रहने दीजिए। अगर 3 - 1 होता तो 3 - 1 लिख देते हैं। यहाँ 4/4 आएगा, इसका मतलब 1। तो इसका आंसर आपको 1 आ जाता है। तो ये, लेकिन इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले ये जो वैल्यूज हैं ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से लेने हैं। वो टेबल आपकी बुक के भी अवेलेबल है और मैंने भी आपको बताया था कि वो किस तरह से आपको बेसिकली बनाना होता है। तो अब इसका दूसरा देखते हैं। तो अब हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो इस तरह कहता है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। मतलब आपको 2 तो वही रहेगा, tan स्क्वायर 45 का वैल्यू लीजिए। tan 45 1 के बराबर होता है। tan 45 टेबल में चेक कर सकते हैं। tan 45 लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो लगेगा 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2, लेकिन उसके ऊपर फिर हम स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि वहां स्क्वायर लिखा है। साइन 60 डिग्री भी होता है स्क्वायर रूट 3/2 और यहां से स्क्वायर। तो यहां हमारा 2 होगा, 1 दो बार मल्टीप्लाई, 1 × 1। अब ये दो टर्म जो है स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर, इसमें से एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, इसलिए इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे और आंसर हमारा होगा 2 × 1, जिसका मतलब है आंसर 2। ओके, अब हमारा इसका थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री एंड प्लस cosec 30 डिग्री। तो इन तीनों के वैल्यूज आपको देखने हैं कि आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इनके वैल्यूज क्या है। आपको वो टेबल बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले cos 45 का अगर हम देखेंगे दैट्स 1/√2। अब sec 30 डिग्री का देखेंगे आप तो दैट्स 2/√3 और इसका आता है +2। तो ये तीन वैल्यू जब आप देंगे इसके बाद आपको प्रोसीड करना है क्वेश्चन। तो देखिए अब क्या होगा, दिस इज 1/√2, यहां से होगा 2, यहां कुछ नहीं है 1 लगाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 2 और 2 प्लस 2 × √3 एंड देन √3। उसके बाद इसको आगे लेके जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहां होगा क्या, बेसिकली ये डिवीजन में है, डिवाइड हो रहा है तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे 1/√2 into √3 डिवाइडेड बाय 2 + 2 √3। वो ऐसे बनेगा, दैट इज √3 डिवाइडेड बाय, इसका मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 2 √2 प्लस
2 स्क्वायर रूट 6। यहाँ एक बात याद रखिएगा, रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जैसे 2 इंटू 4 नहीं बनेगा, ये 2 स्क्वायर रूट 2 बनेगा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो रूट का होगा 2 बाहर रहेगा। अब हम इसको याद क्या करेंगे, क्योंकि नीचे सारी टर्म्स रूट में आ गई है, आगे कुछ कर नहीं सकते, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को रूट में नहीं रहने देंगे। अब वो कैसे होगा, तो देखिए आप, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, वो कैसे होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। यहां से मल्टीप्लाई इसी टर्म से करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन साइन चेंज होगी। अगर दो टर्म्स इन्वॉल्व होती है तो साइन चेंज होगी, अगर एक होगी तो साइन चेंज नहीं होती। तो यहां करेंगे हम 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, और यहाँ पे होगा 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए, अब ऊपर पहले क्या बनेगा, यहाँ होगा 2 ही रहेगा, एंड 2 3 are 6, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 बाहर रहेगा, एंड 6 3 are 18, ये 18 बनेगा। देन यहाँ देखो फॉर्मूला बन जाता है, दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वो होता है बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका जो a स्क्वायर यहाँ पे है वो है 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर, इस तरह बनेगा ये। ओके, तो ऊपर हम इसमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं फिलहाल, स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18 वैसे ही रहेगा। फिर हम यहाँ, अब इसको यहाँ ध्यान देना है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ 2 का स्क्वायर अलग है और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अलग है, तो आप यहाँ 2 का स्क्वायर अलग करेंगे और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर अलग करेंगे, माइनस यहाँ पे इसी तरह से आप 2 स्क्वायर अलग रखेंगे और स्क्वायर रूट 6 का भी स्क्वायर जो है वो आप अलग रखेंगे। इन दोनों का अलग अलग है, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग है, यहाँ इसका स्क्वायर अलग है और इसका स्क्वायर अलग। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें फिलहाल 2 वहां रख देते हैं, स्क्वायर रूट 6 इसको ऐसे ही रख देते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 18 ऐसे। इनका माइनस नहीं हो सकता, जो रूट में टर्म्स होती है ना उनका प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, वो खाली मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहाँ 2 2 और 4 इनटू, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 आएगा, माइनस 2 2 और 4 स्क्वायर रूट कैंसिल तो इनटू आएगा 6, दिस वुड बी लाइक। अब यहाँ 2 है, यहाँ स्क्वायर रूट 6 है, यहाँ स्क्वायर रूट 18 है, और यहाँ पे होगा 4 2 और 8, और यहाँ पे 6 4 और 24, तो ये ऐसे बनेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18 अपॉन 24 में से 8 तो माइनस 16 आएगा। तो अब इस माइनस 16 को हम क्या करेंगे, देखिए हम इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 1 are 2, 2 8 are 16, माइनस 8 नीचे रहेगा, और यहाँ रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें माइनस भी इसका खत्म करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रह सकता, इसलिए अगर रूट भी नहीं रख सकते, माइनस भी नहीं रख सकते, जो इरेशनल नंबर होगा, तो माइनस आपको नहीं रखना है यहाँ। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, देखिए आप ध्यान से, ये स्क्वायर रूट 6 है, आप 18 के फैक्टर्स निकालिए, जैसे 18 के फैक्टर्स निकालते हैं, ये देखिए 18, 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3, तो वो बनेगा 2 into 3 into 3, और यहाँ होगा माइनस 8। अब यहाँ बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस यहाँ पे 2, यहाँ 3 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस 8। ओके, बात समझ आ रही है ना? तो हाँ, अब यहाँ पे हम इसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं। तो देखिए, अब यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 6 होगा, और यहाँ पे हमें 2 का स्क्वायर रूट है, 2 का अलग है और स्क्वायर रूट 3 का अलग है, उसका स्क्वायर अलग से, और यहाँ माइनस 8। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू, इनका स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आएगा, और नीचे रहेगा माइनस 8। ऑलराइट, तो आगे देखते हैं। इसके बाद जो हम वहां देखने वाले हैं, दैट्स बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, और नीचे आएगा माइनस 8। अब हमें यहाँ पे बेसिकली
माइनस जो है नीचे वाला वो खत्म करना है, इसलिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1। हम ऊपर भी -1 मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी, ताकि माइनस खत्म हो जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 6 -3 स्क्वायर रूट 2 -8, यहाँ पे इंटू -1, यहाँ पे भी इंटू -1। उससे क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये माइनस से बनेगा +3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और -1 हो जाएगा +8। अब पहले पॉजिटिव टर्म को रखिए, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 8। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। मतलब ये है कि आप जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे आपको ये बात जहन में रखनी है कि आपको माइनस भी नहीं रखना है और नीचे जो डिनोमिनेटर की बात हुई वो भी आपको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव या वो इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका, जो sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cos 60 sec 30 डिग्री प्लस cos 60 प्लस cot 45। इन सब के वैल्यूज लाने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अवेलेबल है। sin 30 का 1/2, tan 45 का 1, cos 60 का -2/√3, sec 30 का 2/√3, cos 60 का 1/2 और इसका 1। अब आपको यहाँ देखिए, आप ये डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका है कि सबका एलसीएम निकाल लें मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, जैसे आपका दिल करे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, अगर हम पहले इन दोनों को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ, और यहाँ से हम इन दोनों को ले लें, तो मतलब ऐसे अगर यहाँ हम नीचे 2 रखें और यहाँ से 1 1 1 और प्लस 2 1 2 और यहाँ से -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसी तरह से यहाँ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर 2 2 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ से +1, ऊपर ये 2 + 1 3, 3/2 बनेगा, यहाँ बनेगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। नीचे हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये वाली टर्म जो है क्योंकि यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो सेम वापस आएगा। अब यहाँ क्या होगा, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 वापस आएगा और यहाँ +1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो होगा 2 स्क्वायर रूट 3। ध्यान से देखना, पहले मैंने इन दोनों को ब्रैकेट लगाया, इन दोनों को, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे 2 था यहाँ कुछ नहीं था तो वो 1 ही आएगा, 2 1 और 2। ओके, और ये साथ में इसी तरह से यहाँ 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 स्क्वायर रूट 3, 2 2 और 4 स्क्वायर रूट 3 × 1 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे +1। अब आगे देखते हैं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे होगा 2 स्क्वायर रूट 3, ये होगा 3 स्क्वायर रूट 3 -2 2 और 4, और नीचे कुछ इस तरह से होगा, ये 4 प्लस, यहाँ देखिए स्क्वायर रूट 3 2 है, यहाँ 1 है, इनका एडिशन मुमकिन है, ये बनेगा 3 स्क्वायर रूट 3 और नीचे जो टर्म आएगी वो होगा 2 स्क्वायर रूट 3। ओके, हाँ देखो क्या किया, एक को मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 3 × 2, 2 स्क्वायर रूट 3, इनका 3 स्क्वायर रूट 3, 2 2 और 4, यहाँ पे फिर इन दोनों का 2 स्क्वायर रूट 3, 4 को वैसे रहने दिया, 2 और 1 3 हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद इसको अब हम मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं, तो दिस इज 3 स्क्वायर रूट 3 -4 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 3 इनटू डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस, या आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4, क्योंकि यहाँ इस पैटर्न में मैंने इसको लाया और मैंने कुछ नहीं किया, वैसे ही प्लस को उधर कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 3 स्क्वायर रूट 3 -4 अपॉन 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4, ये दोनों कैंसिल। अब क्योंकि नीचे रूट है, अब कुछ इससे आगे हो नहीं सकता है, कैंसिल भी नहीं हो सकते क्योंकि ऊपर प्लस टर्म है, तो अब क्या करेंगे, हम उसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, मतलब 3 स्क्वायर रूट 3 -4 अपॉन 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4, जब रैशनलाइज करते हैं तो हम पूरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर साइन बीच में है वो चेंज होगी, मतलब 3 स्क्वायर रूट 3 -4 और यहाँ पे भी 3 स्क्वायर रूट 3 -4, यहाँ ऊपर बन रहा है a माइनस b दैट इज 3 स्क्वायर रूट 3 -4 का होल स्क्वायर, ये दो टर्म सेम है ना, यहाँ a प्लस b a माइनस b, तो वो बनेगा a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। क्यों? बिकॉज ऊपर ऐसे था, वहां था ए माइनस बी जो बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा आगे देखते हैं। तो आगे अब जो टर्म आएगी हमारे पास, ऊपर जो है वहां a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, सो दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने देखा, तो इसका 3 का स्क्वायर अलग, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अलग, और माइनस 16 ऊपर हम लिखेंगे। वो क्यों किया? बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर जो था। अब देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर अलग है, स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर अलग है, 4 4 और 16 माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3, मल्टीप्लाई करके 3 2 6 6 4 24 स्क्वायर रूट 3, यहाँ 3 3 और 9 स्क्वायर रूट कैंसिल 3, और यहाँ पे 16, यहाँ 3 3 और 9 स्क्वायर रूट कैंसिल 3 प्लस 16 माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और नीचे 9 3 और 27 माइनस 16, फिर से यहाँ 9 3 और 27 प्लस 16 माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ हम 27 में से 16 निकाल रहे हैं, सो दैट इज 11, यहाँ 11 बचेगा, और ऊपर देखते हैं क्या होगा। ऊपर जो हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा दैट इज 7 प्लस दैट इज 3 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 11, तो ये आपको इसकी डेरिवेशन होगी इस वाले पार्ट की, इसके बराबर में। ओके, अब इसका फिफ्थ पार्ट हमारा है, वो कुछ इस तरह से है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45, यहाँ से sin स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30। अब सवाल ये उठता है कि वैल्यू पुट करेंगे। cos 60 होता है 1/2 के बराबर, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर डालेंगे, और 5 अपना साथ ही रहेगा। 4 यहाँ sec 30 होता है बराबर 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसके ऊपर डालेंगे स्क्वायर। tan 45 होता है 1 के ऊपर, उसके ऊपर और डालेंगे स्क्वायर। फिर sin स्क्वायर 30, sin 30 होता है 1/2 ऊपर से स्क्वायर, cos 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2 ऊपर से स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सारे वैल्यूज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे 1 1 और 1 2 2 और 4 दो बार है, प्लस 4 यहाँ से 2 दो बार है, 2 2 और 4, और नीचे होगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और माइनस 1, फिर यहाँ 1 1 और 1 2 2 और 4 दो बार हो रहा है, यहाँ स्क्वायर रूट 3 का ऊपर स्क्वायर, और 2 2 और 4, फिर 5 अपॉन 4 5 1 और 5 अपॉन 4 प्लस दिस इज 4 4 और 16, और नीचे 3 क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल, और माइनस 1, यहाँ 1 अपॉन 4 स्क्वायर रूट कैंसिल 3 अपॉन 4, तो ये बनेगा। अब देखते हैं ऊपर, पहले या तो इन दोनों को सॉल्व कर ले या इनको, जो आपकी मर्जी। अगर इनमें ब्रैकेट डाल देते हो तो इनको ले लो, पहले इन दो को अलग कर देते हैं। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इन दोनों को अलग, और यहाँ 4 कॉमन है। जब एक होगा तो ऊपर टर्म्स वैसी ही लेनी है, 1 + 3, तो दिस इज 5/4 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है, 3 1 और 3, फिर से वापस 16 और 3 1 और 3, नीचे 4/4 5/4 प्लस 16 में से 3 बाई 3, यहाँ 1। आगे बढ़ाते हैं इसको, तो इसको अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर से। 4 3 और 12, 3 5 और 15 प्लस 4 इंटू
3, 4 3 are 12, 4 1 और 4 5। ओके, तो अब इसको यहाँ पे 5 + 2 7, 5 + 1 6, 67/12। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है।